हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। कल हमने बात की थी एवरेज जो ईएमएफ होता है, परसों हमने बात की थी एवरेज करंट क्या होता है। आज हम बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि किसी भी करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होती है। तो ये चीज समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो भी करंट हम किसी भी फॉर्मूले में यूज करते हैं, ठीक है, चाहे वो V बराबर IR हो या फिर हीट के फॉर्मूले में करंट आपका आता है, तो कहीं पे भी अगर आप करंट यूज करते हैं तो वो करंट की वैल्यू जो हम लेते हैं बेटा वो आरएमएस वैल्यू होती है करंट की। मैं आपको बता दूं, जिससे आपको पहचान रहे, क्योंकि आगे आपको इसमें न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे। तो पहचान के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका रूट एक तरीके से मीन स्क्वायर वैल्यू मैं कह रहा हूं करंट की, वो क्या होती है कि जितने भी फॉर्मूले हम यूज करते हैं उन सब में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही होती है करंट की। तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। जैसे कल हमने बात की थी एवरेज के लिए, तो एवरेज के लिए हमने कहा था कि भाई किसी भी रेजिस्टेंस से जब करंट आपका या एसी या डीसी चलेगा तो डीसी जो करंट होता है हमारा, क्लियर बात, उसके लिए जितना चार्ज स्टोरेज हम करते हैं वही क्या होती है आपकी ईएमएफ जो वैल्यू है आपकी, और वही क्या होती है आपकी एक तरीके से सेम अमाउंट ऑफ ईएमएफ पे जितना चार्ज स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं आपका एवरेज ईएमएफ बोलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो जैसे कि डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, अब की बार क्या हो जाएगा कि डीसी करंट का वो वैल्यू जो एक सेम हीटिंग इफेक्ट यानी कि सेम हीट जनरेट करता है जब हम उस रेजिस्टेंस को किसी एसी के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एसी के साथ कनेक्ट करोगे तो भी क्या होगा आपको पता है कि हीट प्रोड्यूस होगी। डीसी के साथ कनेक्ट करते हैं तब भी क्या होता है बेटा आपका हीट प्रोड्यूस होती है। तो एक ऐसा डीसी करंट जिस पर जो आपका हीट है उसका इफेक्ट कैसा हो जाए बेटा आपका सेम हो जाए, उसको हम बोलते हैं आपका रूट में जो मीन वैल्यू है आपकी आरएमएस वैल्यू किसकी बेटा आपकी करंट की, ठीक है। तो ये कितनी होगी इसको देखने के लिए सबसे पहले मैंने मान लिया कि एसी के लिए अगर मैं काम कर रहा हूं पहले, तो मैंने मान लिया कि भाई डीटी टाइम में जो हीट का प्रोडक्शन हुआ है वो मैंने मान लिया कितना है बेटा आपका डीएच, जब किसी आर रेजिस्टेंस में मैंने इसको कनेक्ट किया है। तो मैं जानता हूं कि जो डीएच है वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा बेटा आपका IR स्क्वायर dt। ये 10th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो जो नेट हीट होगी कंप्लीट साइकिल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे एवरेज तो किसके लिए निकलता था बेटा आपका, एवरेज निकलता था आपका हाफ साइकिल के लिए, लेकिन जो आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकलता है वो किसके लिए निकलता है बेटा, वो निकलता है कंप्लीट साइकिल के लिए। तो यानी कि टोटल टाइम के लिए अगर वो टोटल टाइम हमारा यानी कि जो हमारा टाइम पीरियड है अगर वो टी है, तो उसके लिए अगर आप देखें तो आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा बेटा आपका, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये कहां से कहां इंटीग्रेट होगा आपका 0 से टी, और ये कहां से कहां जाएगा बेटा आपका 0 से। तो यहां से आप देखेंगे कि जो HAC है वो कितना हो गया आपका, वो हो गया आपका I स्क्वायर R dt। ये हो गया बेटा मान लिया मेरा इक्वेशन नंबर 1। यही चीज अगर मैं डीसी के लिए देखता हूं एक कंप्लीट एक तरीके से टाइम पीरियड के लिए, तो आप जानते हैं कि अब ये करंट तो कांस्टेंट होता है, तो यानी कि मैं इस करंट को, क्लियर है बात, I कह सकता हूं या I RMS कह सकता हूं। तो I स्क्वायर RMS इंटू R और कंप्लीट जो टाइम है वो कितना है बेटा मेरा आपका T। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो आप जानते हैं कि हमें इन दोनों हीट को ही क्या करना है आपका इक्वल करना है और इवेल्युएट करना है। तो जैसे ही मैं इसको इक्वल करूंगा तो I स्क्वायर RMS इक्वल्स टू इंटू R इंटू T इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा बेटा 0 to T या 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा आप कह सकते हैं I स्क्वायर R dt। क्लियर बेटा बात। तो आप देखेंगे कि इस R से ये R तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो I है, क्लियर बात, RMS ये T, तो 1 अपॉन T 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा I स्क्वायर और कितना बेटा आपका dt हो जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए IRMS। तो IRMS कितना होगा बेटा आपका जब इसको आप अंडर रूट कर देंगे, तो 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा I स्क्वायर dt। तो ये जो वैल्यू आपके सामने है करंट का, इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं बेटा आपका RMS करंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको कंप्लीटली एक तरीके से फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले ये जो आपका इसको इवेल्युएट करें, तो क्या है आपका 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा I स्क्वायर dt। पहले हम इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसको इवेल्युएट करूंगा, तो इसको इवेल्युएट करने के लिए आप लोग जानते हैं कि हमें क्या करना होगा बेटा,
हमें क्या करना होगा, हमें जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि जो AC होता है हमारा I किसके बराबर होता है, I नॉट स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा t, और कितना हो जाएगा बेटा आपका dt इक्वल्स टू 0 से। तो यहां से जो I नॉट स्क्वायर इसको तो बाहर ले लीजिए। इंटीग्रेशन करने के लिए आप पढ़ लेंगे या पढ़ा लिया होगा, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बेटा आपका 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका dt। तो जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये दो तो मैं बाहर ले सकता हूं। सबसे पहले आप इसका कीजिए, यानी कि dt का। तो dt का इंटीग्रेशन क्या बचेगा आपका t, कहां से कहां, 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, माइनस कोस का कितना होता है बेटा आपका साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, और ये भी कहां से कहां बेटा आपका 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा। क्लियर था। अब इनकी वैल्यूज पुट कीजिए, यानी कि लिमिट्स जो है ये हो गया। सबसे पहले आप लिमिट रखेंगे ये 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस 0 हो जाएगा, माइनस जैसे आप ये लिमिट इसमें पुट करते हैं तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाता है बेटा आपका 0। आप करके देख सकते हैं आराम से। तो यहां से आप देखेंगे कि आपको मिलेगा I नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हम मिलेगा I नॉट स्क्वायर पाई अपॉन ओमेगा। ये वैल्यू आ गई मेरी इतने पार्ट की बेटा। क्लियर बात। तो जैसे ही मैं इसको इसमें पुट करूंगा तो 1 अपॉन t को तो मैं क्या कह सकता हूँ, 1 अपॉन t को मैं कह सकता हूँ ओमेगा अपॉन 2 पाई। इसका वैल्यू कितना है आपके पास, इसका वैल्यू आया बेटा I नॉट स्क्वायर पाई अपॉन ओमेगा। अब ओमेगा से तो ओमेगा कट जाएगा, पाई से पाई। तो आप देखेंगे कि जो IRMS है हमारा, ये दिखा देता हूं मैं पूरा एक बार, ये इस तरीके से मैंने किया है। तो जो IRMS है मेरा वो किसके इक्वल्स टू आ गया बेटा, IRMS बराबर आ गया आपका अंडर रूट I नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो जैसे ही मैं इसको एवेल्युएट करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा बेटा आपका, अब 1 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू जो होती है आपकी, मैं आपको कैलकुलेशन के लिए बता दूं 0.707 होती है I नॉट। तो ये वैल्यू जो है आपकी बेटा, इसी को क्या बोलते हैं आपका IRMS इसको बोला जाता है। तो मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी बेटा। ठीक है, इसको पूरे को आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये आपका ऐसे। ठीक है, तो इसको आप बेटा एक बार कैलकुलेट करेंगे पूरे को, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ये वैल्यू आप इंटीग्रेशन जब मतलब आता है आपसे तो आप इसको निकाल सकते हैं आराम से। नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है।